ओके सीबीजेड रो देखंतु मो पाखरे किछि क्वेश्चंस अछि हला 20 टू 25 क्वेश्चंस किछि अछि तो सेतिर मु भी किछि मो आडू क्वेश्चंस जेति कि फ्रेम हे पारला मु भी निज आडू आइडिया लगे लगे किना क्वेश्चंस गुडा को किछि रेडी करछि तो देखंतु किछि क्वेश्चन शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 बहुत मिसिक अछि तो जेते भी पॉसिबल हे पारला सेति कि मिलिला ठीक अछि तो आपण मन को जदि किछि क्वेश्चंस मिलिथिबो तो एठी शेयर करिवे सेडा को हम डिस्कशन करनबा ठीक अछि सो रिकॉर्डिंग मु स्टार्ट कर दिछि देखंतु बाकी मु क्वेश्चन सबे लिखुछि फर्स्ट क्वेश्चन सो हे जबो ठीक अछि देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन आपनकर जणे सेंड करथले हाइब्रिडाइजेशन उपरु तो से कहते कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन पचार कि सेप पचार से कौन पचार जना ना बट आम सब जिनस को डिस्कसन करना ठीक अच्छे तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 ऑप्शन मुझे दूसरी मो आडू ठीक अच्छे SP SP2 SP3D एंड ऑप्शन डी हो SP3 तो राइट आंसर कौन हम कहतु हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 दैट इज SP3 ठीक अच्छे हाइब्रिडाइजेशन कौन हो SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो बिकज ये आपने जानते आल्केन आल्केन SP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ठीक सो आल्केन जेहेतु ये अच्छी आमर मिथेन तो मिथेन पे कौन आसो CH4 एंड या हाइब्रिडाइजेशन हो SP3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक अच्छे सो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर सो यहाँ क्वेश्चन थिला ठीक अच्छे तापर सेकेंड देखो शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल तो CH4 मॉलिक्यूल शेपटा कौन हम फर्स्ट ऑप्शन देला हमको पिरामिडल पिरामिडल सेकेंड देला ट्राइगोनल प्लेनर ठीक अच्छे ट्राइगोनल प्लेनर एंड ऑप्शन सी देला लिनियर ऑप्शन डी देला टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल तो जानते SP3 हाइब्रिडाइजेशन शेप कौन आसो SP3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप आसो सो टेट्राहेड्रल हो यार राइट आंसर दैट इज ऑप्शन डी ठीक अच्छे खाली क्वेश्चन गुड़ाक आसला तो ऑप्शन गुड़ाक आम निज आडू देचे ठीक सो टेट्राहेड्रल हो यार राइट आंसर सो ये पचार आमको शेप पचार ओके तापर आस नेक्स्ट क्वेश्चन को हाउ मेनी pi bond present in phosgene तो phosgene रे कितना pi bond अच्छी ठीक अच्छे phosgene रे कितना pi bond अच्छी से हमको पचार देखो ऑप्शन देला 1 2 3 एंड डी रे हला 4 सो नंबर ऑफ pi bond present in phosgene तो जदि आपण मानकु phosgene रो मॉलिक्यूलर फार्मूला जाना थिबो तो फिर आपण माने pi bond इजीली कहि पाइबे तो कहंतु कि phosgene रो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला कोन phosgene रो फार्मूला कोन phosgene रो फार्मूला होची COCl2 ठीक अछि phosgene 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 रो होची COCl2 तो COCl2 को हमें phosgene बोली कहउछे तो यार स्ट्रक्चर कोन आसीबो देखंतु C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl तो एटी देखंतु केते डबल बॉन्ड अछि गोटे डबल बॉन्ड अछि गोटे डबल बॉन्ड अछि माने गोटे पाई बॉन्ड आसीबो ठीक अछि गोटे पाई बॉन्ड आसीबो सो राइट आंसर कोन हिजबो ऑप्शन ए हिजबो ठीक हां तो एटी से हमको पचारि पारथांता नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एटा भी पचारि पारथांता ठीक अछि सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कोन हेतांता सेही केस रे एटी तो हमको पचारला नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जदि पचारथांता नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तो पाई इलेक्ट्रॉन्स केते हेतांता 2 हेतांता एटा हेतांता हमर पाई इलेक्ट्रॉन्स ठीक अछि पाई इलेक्ट्रॉन्स ओके सेम टू सेम जदि हमको पचारथांता एमती कि सपोज करंतु सिग्मा ठीक अछि सिग्मा बॉन्ड जदि पचारथांता सिग्मा बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड कोन हेतांता सिग्मा बॉन्ड 3 हेतांता ठीक सिग्मा बॉन्ड 3 हेतांता ठीक ओके आउ सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो पचारेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पचारले सेडा हमर 6 हेतांता ठीक अछि तापर आसे जंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन देला in periodic table 34 number element is in which block ठीक अच्छे तो 34 नंबर एलिमेंट को ब्लॉक रे रहबो बोली से हमको पचारला ऑप्शन देला एस ऑप्शन बी देला पी डी एंड एफ एस पी डी एफ तो कहतु 34 नंबर इलेक्ट्रॉन सॉरी एलिमेंट को ब्लॉक रे रहबो ठीक अच्छे ओके पी ब्लॉक रे रहबो ठीक अच्छे पी ब्लॉक रे रहबो तो केमती बाहर करबा देखंतु जदि हमको कहितांता एठी तो ब्लॉक पचारला आपण माने जानि छन समस्त ग्रुप 2 रु नै कि ग्रुप 12 जाय कि जते रहबो सबुडा को पी ब्लॉक रे रहबो तो 34 टा भी हमरो कोठी आजिबो 34 टा भी हमरो सेही भितरे आसीबो सॉरी 34 टा हमरो ग्रुप 13 रु नै कि 18 भितरे आछि ना ग्रुप 13 रु नै कि 18 भितरे आछि तो जदि एठी आपण माने ग्रुप देखिबे ठीक अछि ग्रुप जदि आपण माने बाहर करिवे ठीक अछि 34 नंबर एलिमेंट जो अछि तो तारो ग्रुप टा कोन आसीबो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिबे ठीक अछि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिबे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखले कोन आसीबो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 एतिके होछि देखंतु 30 प्लस 6 सॉरी 28 प्लस 6
28 प्लस 6 होगा 34 ठीक अच्छे 34 होगा। तो ये जब आप ग्रुप देखिए तो ग्रुप के देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाक आम ग्रुप कही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 6 अच्छी तो यार ग्रुप कौन आसो ग्रुप आसो आप 6A ग्रुप आसो ठीक अच्छे 6A मीन से कौटी आसो 6A मीन बेसिकली आम कहे जो 16 नंबर ग्रुप 6A मीन जोटा को आम कहे कौन 16 नंबर ग्रुप ठीक अच्छे ओके। तो यहाँ है यार ग्रुप तापर जब पीरियड देखिए तो पीरियड कौन आसो देखो एन रैल्यूटा को आम पीरियड कही तो ये एन टा कौन हो 4 हो तो एन इज इक्वल्स टू 4 अच्छी मैंने ये हो तार पीरियड तो पीरियड होगा 4th पीरियड ग्रुप होगा 16 ग्रुप या फिर 6 ग्रुप कहींपर आपने तो ताहले ये आमको मिल कौन 16 ग्रुप माने तो पी ब्लॉक आमको मिलगला ठीक अच्छे ग्रुप भी मिलगला पीरियड भी मिलगला ओके। तो 34 नंबर इलेक्ट्रॉन सॉरी 34 नंबर एलिमेंट कौन हम ये जो एलिमेंट विषय में डिस्कसन करूँ 34 नंबर एलिमेंट तो 34 नंबर एलिमेंट एक्चुअली को एलिमेंट मन अच्छी कार सो ये देखो आपने जो मन रखी था ना 1 रू नहीं 30 40 जाए जिते भी मन रखी था तो सहीटा ये कम आसो ठीक अच्छे तो 34 रे SE आसो सेलेनियम ठीक अच्छे ना तो हाँ तो सहीटा हो 34 नंबर एलिमेंट तो यहाँ भी गोटे क्वेश्चन थिला कि को ब्लॉक रे रोचे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 5th नंबर क्वेश्चन को नहीं सब तो मन ना बट जी भी मन अच्छी से गुड़ाक आम डिस्कसन करुचे ठीक अच्छे तो ओके ओके एलिमेंट मन अच्छी ओके हाँ। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखो एलिमेंट आफ्टर atomic number 92 are called 92 are called ऑप्शन देला लैंथानाइड्स ऑप्शन बी देला एक्टिनाइड्स ACTINIDIES एक्टिनाइड्स ऑप्शन सी देला इनर ट्रांजिशन एंड ऑप्शन डी देला ट्रांस यूरानियम ट्रांस यूरानियम एलिमेंट सो कहतु कौटा राइट आंसर हम एलिमेंट आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 ठीक अच्छे 92 एटॉमिक नंबर को एलिमेंट आसता है 92 रे यूरानियम आसीबो ठीक अच्छे 92 रे क्या आसीबो 92 रे यूरानियम आसीबो तो 92 रु ग्रेटर जिते भी सब एलिमेंट थाए समान को कहा जाए ट्रांस यूरानियम एलिमेंट ठीक अच्छे 92 रु ग्रेटर जिते भी सब एलिमेंट थी समान को कहा जाए ट्रांस यूरानियम एलिमेंट सो लैंथानाइड या फिर एक्टिनाइड तो हबनी ठीक अच्छे लैंथानाइड या फिर एक्टिनाइड हबनी बिकज लैंथानाइड रे आपण माने देखिथिबे समस्त 57 पर जोटा थाए सेटा सॉरी 57 पर जोटा थाए सेटा होछ हमरो लैंथानाइड सीरीज दैट मींस 58 रु जोटा स्टार्टिंग होछ और एक्टिनाइड रे जोटा आपण माने देखुचंती सेटा हमरो 89 पर जोटा रहउछ ठीक अच्छे दैट मींस 90 रु जोटा स्टार्टिंग होछ ठीक अच्छे बट एठी हमको से पचला 92 रु 92 रु तो 92 रु जोटा ग्रेटर थाए सेटु हमें कहंती कोन ट्रांस यूरेनियम एटा जनरली बुक रे लेखा न थाए ठीक अच्छे बुक रे लेखा न थाए बट फिर भी क्वेश्चन रे टाइप रो क्वेश्चन आसुची ओके। तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर एग्जैक्ट क्वेश्चन जणा नहीं बट जतिक भी पॉसिबल हे पारला हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन जाय किना पहुंचबा ठीक अच्छे एग्जैक्ट क्वेश्चन ट्राई करी छी मु नै कि आसीबा पई तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें कहि परबेनी गारंटी देखि कि एटा ही पडिथिबो तो सेथरे मे भी टिके वेरी करि पारथाय ऑप्शन वेरी करि पारे किछि भी ठीक अछि ओके। सो 6 नंबर क्वेश्चन देखंतु कोन दितला हमको which one of the following anions can undergo both oxidation and reduction ठीक अच्छे both oxidation and reduction ओके। तो ऑप्शन रे देला देखंतु Cr2O7 2 माइनस NO3 माइनस ऑप्शन सी रे देला OCl माइनस एंड ऑप्शन डी रे देला S2 माइनस तो ये क्वेश्चन टा मते बहुत ही पसंद आसिला ये क्वेश्चन टा काहे क्वेश्चन टा आपनकर एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आमे कहि परबा ठीक अछि जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो सेटार बेसिकली एठी आपन माने एप्लीकेशन देखिबा पई पाइबे तो सेहि पे मते ये क्वेश्चन टा बहुत पसंद आसिला
सो कहतु को आनायनटा आपनकर बोथ ऑक्सीडेशन भी शो करबो एंड रिडक्शन भी शो करबो Cr2O7 2 माइनस NO3 माइनस OCl माइनस S2 माइनस। तो क्वेश्चन तो विजिबल होदबो समस्त को। आउ हैंड राइटिंग तो मोर बहुत खराब ठीक अछि हैंड राइटिंग मोर बहुत खराब तो सेत में एठी खराब हैंड राइटिंग रे लिखुछि मु। ओके ऑप्शन सी बी ए ठीक अछि। सो देखिए भाई क्वेश्चन रो सॉल्यूशन ठीक अछि। विश्वरंजन जेना आपणकर जेमती स्पेलिंग गुडा अछि सेमती मोर हैंड राइटिंग ता अछि ठीक अछि। आपणकर स्पेलिंग जेमती आपण लिखि जंती सेंटेंस रे तो सेमती मोर हैंड राइटिंग बस दीटा को जिंसो को हम कंपेयर करि परिबा। हां सेया ठीक अछि। सो सो देखो Cr2O7 2 माइनस तो ये जब क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करवा ठीक है तो क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर कौन आसो देखो 2x प्लस ऑक्सीजन तो -2 हम तो ये -14 इक्वल्स टू -2 तो हमको क्रोमियम कौन मिल देखो 2x इक्वल्स टू 12 आसो एंड x वैल्यू हो +6 तो आपण मैंने जानी क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 ता माने एटा हे गला क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक अछि। तो जब ये मैक्सिमम होउची तो या ठारो आउ ग्रेटर हे परिबो कि क्रोमियम रो आउ ग्रेटर हे परिबोनी ठीक अछि। आउ ग्रेटर हे परिबोनी माने ऑक्सीडेशन नंबर बढ़िबोनी जदी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़िबोनी तो फिर सेठी आपन को ऑक्सीडेशन देखिया पई ही मिलिबोनी ठीक अछि। ऑक्सीडेशन नंबर माने कोन जोटी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखिया पई मिलबो सेठी हमें कहबा कि हमरो ऑक्सीडेशन होउची ठीक। तो एठी ताले हमको कोन देखिया पई मिलबो देखंतु मैक्सिमम जदी अछि तो मैक्सिमम रो ऑब्वियसली कम देखिया पई मिलि पारे ठीक अछि। तो कम देखिया पई जदी मिलिबो तो एठी हमें कहि परिबा इनडायरेक्टली एठी कोन होची हमरो रिडक्शन होउची ठीक अछि। एठी खाली आपण मानकु रिडक्शन देखिया पई मिलबो ऑक्सीडेशन देखिया पई ही मिलबोनी। सेम टू सेम जदी आपण माने ऑप्शन बी को आसीबे तो ऑप्शन बी रे कोन होची देखंतु ऑप्शन बी रे हमको देला NO3 माइनस तो एठो आपण माने बुझी परतबे कि केमती ऑक्सीडेशन नंबर एंड सॉरी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमें चेक करछे बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो एटा केते आइबो देखंतु x प्लस -6 इक्वल्स टू -1 तो x रो वैल्यू केते आसीबो +5 आसीबो +5 ता आपण माने जानि परछंती कोन नाइट्रोजन रो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो ये भी आपण ऑक्सीडेशन शो करि परिबनी तो ये कौन शो करिवो ये शो करिवो रिडक्शन तो ये शो करिवो रिडक्शन ता माने एटा भी हमरो आंसर हबनी। तापर आसी जंतु ऑप्शन सी को ऑप्शन सी कोन देला देखंतु OCl माइनस देला तो OCl माइनस टाको जदि आपण माने सॉल्व करबे तो एठी बाहर करबे कारो क्लोरीन रो बाहर करबे ठीक अछि। बिकॉज़ ऑक्सीजन रो हमको जाना छी तो क्लोरीन रो कोन आसीबो देखंतु -2 प्लस x इक्वल्स टू -1 तो x रो वैल्यूटा केते आसीबो दैट इज +1 तो x रो वैल्यूटा जदि +1 आछि तो आपण माने जानि छथि क्लोरीन रो कोन होय क्लोरीन रो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबरटा आसीबो -1 और मैक्सिमम टा केते आसीबो मैक्सिमम टा +7 आसीबो ठीक अछि +7 आसीबो। तो वर्तमान देखंतु एठी यार मिलिला +1 ता माने एटा अधिका भी हे परिबो कम भी हे परिबो ठीक अछि। +1 टा कमी की -1 जाय कि जाय परिबो +1 टा बॉडी की +7 जाय कि जाय परिबो ता माने ये ऑक्सीडेशन चाहिले शो करि परिबो ये चाहिले रिडक्शन भी शो करि परिबो राइट शो करि परिबो। तो एठो हमें कहि परिबा ताले एटा हमर बहुत ऑक्सीडेशन भी शो करूची एंड रिडक्शन भी शो करूची जते बेले कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी शो कलानी तापर जदि आपण माने देखिबे ऑप्शन डी को तो ऑप्शन डी भी शो करबोनी ठीक अछि। ऑप्शन डी रे देखंतु हमरो कोन आसीबो S2 माइनस तो जदि आपण माने टिके भलसे ऑब्जर्व करिवे तो सल्फर कोन आसीबो देखंतु एठी सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर हेइबो -2 तो -2 टा होची तार मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ठीक अछि -2 टा होची तार मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो ताहले ये तो या ठारू आउ कमी परिबोनी जदि कमी परिबोनी ताहले ये रिडक्शन शो करबोनी ये केवल ऑक्सीडेशन ही शो करिवो ठीक अछि ये केवल ऑक्सीडेशन शो करिवो। तो एटा भी हमरो आंसर बनी हमरो आंसर हबो ऑप्शन सी। बुझी आसला ना समस्त को केमती आपण मानकु जदि दिया जाय गोटे सपोज एठी तो आनायन दिया हितला जदि काटायन दिया जाय या फिर गोटे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दिया जाय तो सेठी आपण माने केमती चेक करबे कि सेटा बोथ ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन शो करूची कि नै। तो एटा गोटे क्वेश्चन आसला बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऊपर मैक्सिमम मिनिमम केमती काढबे सेटा तो मु कहि सरछि। मैक्सिमम पय कोन करबे मैक्सिमम पय देखिबे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक अछि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जति थिबो सेटा हो तार मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तापरे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जति भी आसीबो सपोज करंत हमें क्लोरीन कथा कहउछे तो क्लोरीन रे 7 अछि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एटा हे गला तार मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मिनिमम केमती कैलकुलेट करबे 7 - 8 कर देबे दैट इज -1 आसीबो तो -1 टा हिजबो तार मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ठीक अछि। तो एमती कैलकुलेट करा जाय एटा मु क्लास रे ऑलरेडी कहि सरछि मैक्सिमम मिनिमम केमती कैलकुलेट करबे। सो तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 7 नंबर। तो ए क्वेश्चन टा क्लियर हैला ना 6 नंबर क्वेश्चन टा ऑप्शन कोन थिला मते जाना नै बट ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन रो आस्थिला बोली कहले तो सेट पे मु या रिलेटेड गोटे क्वेश्चन नै के आसिली काटाइन थिले भी सेम टू सेम करबे ठीक अछि। बाहर करबे कोन मिनिमम और मैक्सिमम बाहर करबे देखिबे ठीक अछि। काटाइन जदी देथिबो तो भी सेठी मिनिमम मैक्सिमम बाहर करके चेक करबे
प्रोसीजर सेम रहिबो, किछि चेंजेस हबनी, बट मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर गुडा को वेरी करिवो। तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 7 नंबर देखो, 7 नंबर देला ए रिएक्शन इन विच same element is simultaneously oxidized as well as reduced, ठीक है, oxidized as well as reduced is called, ऑप्शन देला decomposition reaction, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो कौन हम आंसर कहतु, गोटे रिएक्शन जो कि गोटे ही एलिमेंट बहुत ऑक्सीडेशन भी देखौछि एंड रिडक्शन भी देखौछि, माने ऑक्सीडाइज भी होछि एंड रिड्यूस भी होछि, तो से रिएक्शन को हमें कौन कहबा, तो ये ऑप्शन रे दिया ही हेनी रिडक्स रिएक्शन। तो कौन आंसर आसीबो देखंतु, डिकम्पोजिशन तो हबनी, कॉम्बिनेशन भी हबनी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हबनी, तो कौन शो करबो सेटा आपनकर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करबो, ठीक अछि। आ गोटे जिंस देखंतु जो थरे भी आपन मानकर रिएक्शन टा ऑक्सीडाइज भी होतबो एंड रिड्यूस भी होतबो, तो सेटा गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुए, तो सेटा को हमें आउ कोन कहताउ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली मते कहताउ, ठीक अछि। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अपन मानकु डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे देखिया पे मिल पारे। हां, तो सेट में एठी ऑप्शन रे से डबल डिस्प्लेसमेंट ही देनी, एठी से हमको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस बोली कि ना ऑप्शन रे देला। जेमति कि गोटे एग्जांपल्स हम नै कि देखि परिबा, ठीक अछि। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रे गोटे एग्जांपल्स नै कि देखि परिबा, सपोज करंतु मु एठी लिखिली Cl2 H2O गिव्स राइज टू HCl HClO, ठीक अछि। तो एठी अपन मान कोन कि किए ऑक्सीडाइज्ड होछि एंड किए रिड्यूस्ड होछि, रिडॉक्स रे सेम एलिमेंट हबनी, तो माने बुझी पलेनी सेम एलिमेंट जदि ऑक्सीडाइज्ड भी हबो एंड रिड्यूस भी हबो, तो सेटा भी तो गोटे रिडॉक्स रिएक्शन ना। रिडॉक्स रिएक्शन माने कोन, जोठी ऑक्सीडेशन भी शो करथबो रिडक्शन भी शो करथबो, सेटा को ही तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन कहंती। बट तार पर्टिकुलर नाटा होछि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एठी देखंतु क्लोरीन रो तो 0 आसीबो, ठीक अछि, क्लोरीन रो 0 आसीबो एंड H2O रे जदि अपन माने देखिबे हाइड्रोजन रो +1 आसीबो, ऑक्सीजन रो -2 आसीबो। सेम टू सेम HCl रे जदि अपन माने देखिबे H रो +1 आसीबो, Cl रो -1 आसीबो। सेकेंड जदि HClO रे देखिबा अपन माने, ठीक अछि, HClO रे देखिबे तो देखंतु हाइड्रोजन रो +1 आसीबो, ऑक्सीजन रो -1 आसीबो, क्लोरीन रो ताले केते आसीबो, क्लोरीन रो +1 आसीबो। तो एठो अपन माने वर्तमान देखिकि जानि परिबे कि कोटा ऑक्सीडाइज्ड होउछि आ कोटा रिड्यूस होउछि। तो देखंतु Cl टा 0 रु अपन मानकर कोन गला -1 को गला, 0 रु -1 माने कमिला ऑक्सीडेशन नंबर, कमिला माने एठी अपन माने कोन कहबे, एठी होउछि रिडक्शन, ठीक अछि। सेम टू सेम एठी जदि अपन माने देखिबे 0 रु +1 को गला, 0 रु +1 को गला माने एठी ऑक्सीडेशन होला, ठीक अछि, ऑक्सीडेशन हैला। हां, तो क्लोरीन टा ही एठी हमरो शो करूछि कोन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ शो करूछि। सेम टू सेम हमें आउ गोटे रिएक्शन नै कि देखि परिबा, सपोज करंतु मु लिखली कोन Hg2Cl2, एटा जते बेला अपन मानकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैला, तो एठी हमको मिलेला Hg + HgCl2। तो एठी कोन तो अपन माने देखि कि आपनकर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस होछि, तो एठु तो सिंपल अपन माने देखि कि जानि परथबे, ठीक अछि। Hg टा ही हमर कोन हबो, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस बोथ हबो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस रे कोन आसीबो, फर्स्ट केस रे जदि अपन माने बाहर करबे +1 आसीबो Hg पई, सेकंड रे जदि बाहर करबे 0 आसीबो एंड थर्ड रे जदि बाहर करबे +2 आसीबो, ठीक अछि। तो देखंतु +1 रु +2 को गला, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़िला, ता माने एठी हमें कहि परिबा कि एठी ऑक्सीडेशन हैला। तापरे सेकंड जदि अपन माने देखिबे +1 रु 0 को गला, माने ऑक्सीडेशन नंबर कमिला, तो जदि कमिला तो एठी कोन हबो, एठी रिडक्शन हबो। तो ए दुटा रिएक्शंस अपन माने एग्जांपल देखि परबे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रो। तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 8 नंबर, 8 नंबर दला when CaCO3 is heated in a test tube, a colorless gas, ठीक अछि, a colorless gas comes out, the reaction is called ऑप्शन दला देखंतु डिकम्पोजिशन, आंसर भी आसलानी। सो डिकम्पोजिशन, तापर आसला डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी रे दला डबल डिस्प्लेसमेंट,
एंड ऑप्शन डी रे देला डिस्प्रपोर्शनेशन। सो राइट आंसर कौन हो देखो, जदि आम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करवा तो हमको मिले कौन कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइम एंड CO2 गैस मिले, ठीक अच्छे CO2 गैस मिले। तो यही केस रे आपण रिएक्शन टा कौन हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होची। सो ऑप्शन ए इज यार राइट आंसर, ठीक अच्छे सिंगल कंपाउंड टू मल्टीपल कंपाउंड, ठीक अच्छे ओके। तो एठी जदि से क्वेश्चन टा को एमती पचारि थांता कि CaCO3 रो CaCO3 को जेतेबेले आमे हीट करूछन तो सेतेबेले जो गैस टा बाहरुची तो सेथिरे कार्बन रो ऑक्सीडेशन नंबर टा कोन हबो। तो यार आंसर टा दियंतु जेतेबेले आमे CaCO3 को हीट करूछन तो सेतेबेले कार्बन रो ऑक्सीडेशन नंबर टा कोन हबो +2। कार्बन रो पचारुची कार्बन नॉट कैल्शियम। कार्बन रो ऑक्सीडेशन नंबर। सो जो गैस टा इवॉल्व होची सेटा हमरो CO2 गैस इवॉल्व होची तो CO2 गैस रे कार्बन रो ऑक्सीडेशन नंबर कोन आसीबो x प्लस -4 इक्वल्स टू 0। सो x रो वैल्यू केते आसीबो +4 आसीबो। तो +4 हबो यार ऑक्सीडेशन नंबर। +2 केमते आउची तो ये टाइप रो क्वेश्चन आपण माने देखिथिबे आपण मानकर आस्थिला 2021 रे, ठीक अछि लेड नाइट्रेट ऊपर नै कि पचारथिला ओके। तापर जब नेक्स्ट क्वेश्चन को 9 नंबर क्वेश्चन। हां तो 9 नंबर क्वेश्चन देखंतु कोन देला व्हिच चॉइस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक अछि। सो कोटा गोटे सिंथेसिस रिएक्शन रो एग्जांपल हबो। ऑप्शन ए देला 2K plus F2 gives rise to 2KF। ऑप्शन बी देला 2 aluminium plus 6 HCl gives rise to 2AlCl3 plus 3H2। ऑप्शन सी देला C3H8 plus 5O2 gives rise to 3CO2 plus 4H2O। एंड ऑप्शन डी देला NaCl plus AgNO3 gives rise to AgCl plus NaNO3। तो कोटा गोटे सिंथेसिस रिएक्शन हबो। सिंपल अछि क्वेश्चन टा, ठीक अछि सिंपल अछि। तो सिंथेसिस रिएक्शन माने कोन सिंथेसिस रिएक्शन माने सिंपल होची कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टा को ही सिंथेसिस रिएक्शन कहै छै। तो राइट आंसर कोन हिजो ऑप्शन ए टा हिजो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दीटा आपनकर रिएक्टेंट ऐड है कि गोटे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होची ओके। जदि ऑप्शन बी टा हमको पचार थांता कि एटा को रिएक्शन रो एग्जांपल तो एटा कोन दै थांते आपन माने टू रिएक्टेंट फॉर्म वन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन सिंथेसिस, ठीक अछि ओके। ऑप्शन बी टा कहार एग्जांपल आपन माने कहि परिबे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत बढ़िया। सो ऑप्शन बी टा हिजो डिस्प्लेसमेंट ओके। ऑप्शन डी टा कोन हबो कोंतु ऑप्शन डी टा ऑप्शन डी टा हिजो डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक अछि डबल डिस्प्लेसमेंट ओके। आ ऑप्शन सी टा हबो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक अछि ऑप्शन सी टा हबो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो तापर आसेंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमको देला दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक अछि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। ए रिएक्शन टा को हमें को रिएक्शंस कहबा, ठीक अछि यार ना कोन रिएक्शंस हमको देला NaOH plus CH3COOH gives rise to CH3COONA plus H2O, ठीक अछि यार ना कोन हो ऑप्शन रे देला देखंतु ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन बी देला हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ऑप्शन सी देला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी देला एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। सो एटा को देखि अपन माने कोंतु के रिएक्शन टा कोन हो सिंपल देखि जानि परतबे NaOH टा होची बेस एंड CH3COOH होची एसिटिक एसिड। तो बेस और एसिड रो रिएक्शन होची माने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होबो, ठीक अछि। सो ऑप्शन सी इज वेयर राइट आंसर, ठीक सिंपल अछि। तापर आसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन ओके। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक अछि हाँ।
तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाटर एंड सॉल्ट फॉर्मेशन हम। सो ऑप्शन देला हमको इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड सेकेंड रे हमको देला जनरली प्रोसीड्स बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक अच्छे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड ऑप्शन सी रे देला कलर्ड सॉलिड, ठीक अच्छे, कलर्ड सॉलिड फॉर्म्ड। एंड ऑप्शन डी देला बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। सो राइट आंसर कौन हम कहूँ आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन हम, ठीक हाँ। सो देखो इनसॉल्युबल सॉलिड गोटे फॉर्मेशन हम जोटा कि पीपीटी फॉर्म रे तले बसिबो। आ पीपीटी फॉर्म जितेबाला भी हुए सेटा जनरली आपनकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है, ठीक अच्छे। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए टा भी ठीक है, ऑप्शन बी टा भी ठीक है, दैट मीन्स आम कहीपर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। एग्जांपल्स जदि आपण मैंने देखिए, ठीक अच्छे, एग्जांपल्स देखो सपोज आम ने कौन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड KCl जदि आम रिएक्शंस करबो तो हमको मिलबो AgCl जोटा कि पीपीटी फॉर्म रे तले बसिजिवो एंड ता सहित हमको मिलबो कोन KNO3, ठीक अच्छे। तो ये आपनकर सॉल्युबल फॉर्म रे रहइबो। तो ये मैंने देखिए जानी पड़े कि यहाँ गोटे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ता सहित यहाँ हूँ गोटे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ था 11 नंबर क्वेश्चन। आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन था व्हाट आर द शेप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, ठीक अच्छे, व्हाट आर द शेप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। तो यहाँ भी क्वेश्चन आसाला। तो ऑप्शन लिखी रोज मु स्फेरिकल एंड डम्बल, ठीक अच्छे, स्फेरिकल एंड डम्बल। ऑप्शन बी डम्बल एंड स्फेरिकल। ऑप्शन सी हिज स्फेरिकल एंड डबल डम्बल, डबल डम्बल। एंड ऑप्शन डी स्फेरिकल एंड स्फेरिकल, ठीक अच्छे, स्फेरिकल एंड स्फेरिकल। सो कौन तो राइट आंसर कौन हम, बहुत सिंपल क्वेश्चन टा। एमती क्वेश्चन आसब नुह, ये क्वेश्चन गुड़ाक आसी काली सीबीजेड पेपर रे आसी। तो व्हाट आर द शेप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, ठीक अच्छे, एस और पी ऑर्बिटल रो शेपटा कौन हम। हाँ पीसीएम रे भी एमती ही क्वेश्चन पड़ो, ठीक अच्छे, पीसीएम रे भी एमती ही क्वेश्चन पड़ो, या टिके मे भी हार्ड पकई पारे बट क्वेश्चन सेमती आसो। नहीं डिफिकल्ट बहुत हार्ड आसेनि पीसीएम रे, ठीक अच्छे, लेवल सामान थाए बिकज सीबीजेड रो केमिस्ट्री और पीसीएम रो केमिस्ट्री जे बनाती सामान लोक ही फ्रेम करते क्वेश्चन। तो जितेबाला भी क्वेश्चन फ्रेम हुए ना तो से माइंड रे सेम जिनसटा ही चलता है, तो सेम टॉपिक रू से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो देखो एस एंड पी ऑर्बिटल रो एस रो तो शेप स्फेरिकल हबो एंड पी रो शेप आपनकर डम्बल हबो। जदि ये डी ऑर्बिटल पचारि था तो डी ऑर्बिटल रो शेप होता डबल डम्बल, ठीक अच्छे, डी पाई होता है हमर डबल डम्बल। एफ रो शेप तो मते भी जाना नहीं, एफ रो शेप कौन थाए, एस रो तो स्फेरिकल, पी रो डम्बल, डी रो डबल डम्बल। हम्म, तो एफ रो तो मते भी जाना नहीं, एफ टा एफ को ही जाना थिबो, ठीक अच्छे। ओके, तापर देखो 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है the shape of the orbital, the shape of the orbital is decided by, ठीक अच्छे, शेप ऑफ द ऑर्बिटल कहाँ जो डिसाइडेड हुए। तो देखो तो ये क्वेश्चन गुड़ाक देखिए आप लगुव कि क्वेश्चन बहुत इजी पड़ी है, बट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन गुड़ाक या फिर जो गुड़ाक सपोज करूँ कम्प्लेक्स टॉपिक रू आसो जो गुड़ाक कि पढ़ी नथिबे या फिर छाड़ी देते या फिर मन नथिबो, तो से क्वेश्चन गुड़ाक एक्चुअली आम पाखे ना। तो से क्वेश्चन गुड़ाक जे पर्यंत आम पाखक न आसी तो आम कहीपर कि सीबीजेड बहुत इजी क्वेश्चन पड़ा कहीं देखुए कि पिला कहते कि सीबीजेड मॉडरेट क्वेश्चन पड़ा कि कहते हार्ड क्वेश्चन पड़ा। तो जदि से ये क्वेश्चन गुड़ाक हार्ड लगुव तो फिर तो से पढ़ी ही ना केमिस्ट्री आसला ऑर्गेनिक भी आसला। तो जिते मो पाखे अच्छी से गुड़ाक मुझे सेयार करदेवी आज है। तो ये से हमको देला द शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिसाइडेड बाय, ठीक अच्छे, ऑर्बिटल शेपटा कहाँ जो डिसाइडेड हुए। ऑप्शन ए देला रेडिकल वेव फंक्शन, सॉरी रेडियल वेव फंक्शन, रेडिकल नुह रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। एंड ऑप्शन बी रहला एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। ऑप्शन सी देला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
एंड ऑप्शन डी देला स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सो ए आंसर दियंतु। The shape of the orbital is decided by radial wave function, angular wave function, magnetic quantum number and spin quantum number। ठीक अच्छे, बहुत बढ़िया। सो एंगुलर वेव फंक्शन टाको ही बेसिकली हमरो कहा जाए एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक अच्छे, सो एटा ही होची एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सेट में आपनकर ऑर्बिटल रो शेप टा डिसाइड कहा जको हुए एंगुलर वेव फंक्शन जो डिसाइड हुए, और रेडियल वेव फंक्शन होची हमरो जो साइ रो वैल्यूटा ना, साइ रो वैल्यूटा सेट होची हमरो रेडियल वेव फंक्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, आंसर तो दे दोछंती अपन माने फटाफट, आ कोन टेंशन अछि। ठीक अछि, ओके। तो तापरे देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल with the value of L is equals to 2, M is equals to 0 is जिते L रो वैल्यूटा 2 होची एंड एन M रो वैल्यूटा 0 होची, तो सेही केस रे ऑर्बिटल रो शेपटा कोन हबो। ठीक अछि, ऑप्शन देखंतु देला स्फेरिकल, ऑप्शन बी देला डम्बल एंड ऑप्शन सी देला डबल डम्बल, डबल डम्बल। ऑप्शन डी देला ट्राइगोनल प्लेनर। सो राइट आंसर कोन हबो, डबल डम्बल। ओके, सो द शेप ऑफ द ऑर्बिटल विथ द वैल्यू L is equals to 2, M is equals to 0। तो एठी आपण माने जानि छथि शेप ता आपनकर डिसाइड हुए एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर ता होची L रो वैल्यू। तो L रो वैल्यू ता हमको 2 देछि, L ता जदि 2 हुए तो सेही केस रे हमर ऑर्बिटल कोन आसे, d ऑर्बिटल आसे, समस्त जानि छथि। ठीक अछि, L is equals to 0 पई s ऑर्बिटल, L is equals to 1 पई p ऑर्बिटल, L is equals to 2 पई d ऑर्बिटल। तो जदि d ऑर्बिटल आसिला ता माने सेटा हमर डबल डम्बल शेप हे जिवो। ठीक अछि, डबल डम्बल। ठीक, तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 15 नंबर। ओके, 15 नंबर है कि 11.2 लिटर इज डैश मोल, एटा केते मोल हबो। ऑप्शन देबी, ऑप्शन दे दोछि हला 1 मोल, ऑप्शन बी हे गला 5 मोल, ऑप्शन सी हे गला 0.5 मोल, ऑप्शन डी हे गला 2 मोल। सो देखि के क्वेश्चन गुडा का आंसर देबे आपण माने मते लागुनी कि खाता पेन भी बाहर करबे क्वेश्चन रे, एते सारा प्रैक्टिस कर दैछंती। तो 11.2 लिटर टा हे हमर 0.5 मोल, बिकॉज़ हम जानि छ समस्त 22.4 लिटर पई 1 मोल हुए। तो यार जदि अधा कर दबा, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 कर दबा, तो हमको मिल जबो कोन 11.2 लिटर, तो सेटा इज हमरो 0.5 मोल। ठीक अछि, सो दैट मींस ऑप्शन सी। पढ़िबो पढ़िबो, टेंशन होंतनी। ठीक अछि, कॉन्फिडेंस रखंतु, देखिबे पीसीएम रे भी एमती ही क्वेश्चन पढ़िबो, बहुत अधिक डिफरेंस आसीबोनी। ठीक अछि, बस ए कॉन्फिडेंस टा एग्जाम जाई कि पूरा थिबा दरकार। जदि एग्जाम जाई कि कॉन्फिडेंस टा थिबो तो फिर क्वेश्चन गुडा को बहुत इजीली सॉल्व हबो। ठीक, तापरे देखंतु 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्किंग पीएच रेंज, व्हाट इज द वर्किंग पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर पीएच पचारथिला, तो एक्जाक्ट वैल्यूटा तो सेठी हमको ऑप्शन रे दिया ही नथिला। तो मते जते भी मिली पाला सेटा मु लिखि दी छेठी, व्हाट इज द वर्किंग पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ऑप्शन हमको देथिला, देखो तू 6.4 टू 8.0, ऑप्शन बी देथिला 1.2 टू 2.8, ऑप्शन सी देथिला 3.1 टू 4.4 एंड ऑप्शन डी देथिला 6.0 टू 7.8। व्हाट इज द वर्किंग पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर वर्किंग पीएच टा कोन हो। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए कंफ्यूज। ठीक अछि, हाँ, तो गोटे गोटे क्वेश्चन रे कंफ्यूज भी हेबे। ठीक अछि, हाँ, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर वर्किंग पीएच टा आपनकर 3.1 टू नेकी 4.4। ठीक अछि, आउट ऑफ सिलेबस तो हमें कहि परिबानी ना, पीएच हमरो अछि तो से पीएच में किछ भी पचरि पारे, आउट ऑफ सिलेबस केमति कहि दबो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस। ओके, तो एठी देखंतु जदि हमें हमरो इंडिकेटर गुडा को देखिबा। ठीक अछि, लिटमस पई जदि आपण माने देखिबे, लिटमस रो रेंज होची 5 रो 8 भितरे, लिटमस रो रेंज हला आपनकर 5 रो 8 भितरे जदि थिबो सेटा हला लिटमस। तापरे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर तो आपण माने देखिले। ठीक अछि, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर पई देखिले आपण माने 3.1 टू नेकी 4.4। आ गोटे आमे यूज करू कोन, फिनोल्फथालीन यूज करू। ठीक अछि, फिनोल्फथालीन
तो फेनोल्फथालीन रो पीएच आपनकर कोन आसीबो 8.3 रु नेकी 10 भितर जोटा रहइबो सेटा आइबो फेनोल्फथालीन ठीक अछि। तो एई गुडा कहि गेला हमरो वर्किंग पीएच रेंज फॉर लिटमस मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एंड फेनोल्फथालीन ठीक अछि ओके। तापर नेक्स्ट जिंस देखंतु जेतेबेले हमरो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ठीक अछि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जेतेबेले एसिडिक मीडियम रे आसे ठीक अछि एसिडिक मीडियम रे आसे तो सेतेबेले से को कलर शो करे जेतेबेले से बेसिक मीडियम रे आसे तो सेतेबेले से को कलर शो करे। तो एगुड़ा आपण मानक मन रखा पड़ो ठीक अच्छे। ब्लू एटा लिटमस थोड़ी मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर कलर जानते ना सेटा ब्लू कलर थाए टाइट्रेशन यूज कराए प्लस टू करते समस्ते तो ऑरेंज कलर थाए सेटा ना ऑरेंज कलर। तो कहतु एसिडिक मीडियम रे सेटा कौन शो करिवो एसिडिक मीडियम रे सेटा रेड कलर शो करिवो ठीक अच्छे रेड कलर दैट मींस पिंक पाखापाखि रेड। तो पिंक रु नहीं आपण मैंने कहि पारबे डार्क रेड ठीक अच्छे पिंक रु नहीं डार्क रेड एमती कहि पारबे। आ बेसिक मीडियम रे जदि हम देखिबा बेसिक मीडियम रे सेटा येलो कलर हे जाय ठीक अच्छे येलो कलर हे जिवो। तो यहाँ है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर सेम टू सेम जब आम फेनोल्फथालीन देखा ठीक अच्छे। तो फेनोल्फथालीन एसिडिक मीडियम रे कौन शो कर एंड बेसिक मीडियम रे को कलर शो कर। तो फेनोल्फथालीन आपंकर एसिडिक रे कलरलेस रहिबो ठीक अच्छे कलरलेस रहिबो एंड बेसिक पई जदि आपण माने देखिबे बेसिक रे रेड कलर शो करबो दैट मींस कहि परबे पिंक रु नहीं डार्क रेड ठीक अच्छे। तो डिपेंडिंग अपन क्वेश्चन की ऑप्शन रे से हमको कोन दोची पिंक दोची ना रेड दोची ना कोन दोची ओके। तो पिंक रु नहीं डार्क रेड कहि परबे तो पिंक टू रेड। हाँ से पिंक रु नहीं रेड भितर आसी पारे ठीक अच्छे डिपेंड करे कि कंसंट्रेशन केते अछि जदि बहुत ही अधिक बेसिक कंसंट्रेशन थी तो सेटा रेड भी हिजबो। आमे तो टाइट्रेशन करते बेले हमको बहुत डाइल्यूट दिया होता है ना बहुत डाइल्यूट दिया होता है तो सेटा कौन करे पिंक शो करे। बट जब बेसिक तार करेक्ट माने पीएच अधिक गला तो फिर से केस रे रेड भी हिजबो सेटा। हाँ टर्मरिक इंडिकेटर भी सेट भी अच्छी सेटा तो जानी समस्ते रेड कलर हो जाए बेसिक मीडियम रे ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। सो 17 नंबर क्वेश्चन देथिला व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन सॉरी नियोपेंटेन हाँ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। तो स्ट्रक्चर पचार कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पचार कोटा पचार मतलब जना नहीं बट क्वेश्चन से शेयर करते कि नियोपेंटेन रो किसी स्ट्रक्चर एमती किसी पचार। तो आम दुटा जाक देखी ना ठीक अच्छे नियोपेंटेन रो स्ट्रक्चर भी देखी ना एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देखी ना। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखु C6H12 सेकेंड ऑप्शन लिखु C5H12 एंड थर्ड ऑप्शन लिखु C5H10 एंड लास्ट ऑप्शन हो C5H14। तो कोटा राइट आंसर हम कहतु नियोपेंटेन रो स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहतु ठीक अच्छे। ऑप्शन बीटा हिज राइट आंसर ठीक अच्छे नियोपेंटेन जब आप देखिए तो नियोपेंटेन रो स्ट्रक्चर कौन थाए साइक्लिक टाइप रो स्ट्रक्चर थाए ठीक अच्छे साइक्लिक टाइप रो स्ट्रक्चर थाए एटा आम नियोपेंटेन बोली कहूचे। तो CH3 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 तो जब ये कार्बन काउंट करेंगे तो कार्बन के कार्बन हम 5टा एंड हाइड्रोजन जब देखिए हाइड्रोजन हूँ 12 तो C5H12 तो से तार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक अच्छे ओके। तो ये फॉर्मूला यहाँ तार स्ट्रक्चर। जनरल फॉर्मूला भी नहीं देखी पारे ठीक अच्छे जनरल फॉर्मूला नहीं भी देखी पारे पेंटेन रही से आपंकर आइसोमेरिज्मटा आसता है ठीक अच्छे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चंस D block elements are also called D block elements are also called D block element गुड़ा को आउ कौन कहते हैं अल्कली मेटल ऑप्शन बी है अल्कली अर्थ मेटल ऑप्शन सी है ट्रांजिशन मेटल ऑप्शन डी है हेलोजन ग्रुप। तो राइट आंसर कौन हम डी ब्लॉक टाक कौन कहुए ट्रांजिशन मेटल कहुए ठीक अच्छे ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन मीन्स ऑप्शन सी रही राइट आंसर ठीक अच्छे ओके। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। सो 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी
elements present in inner transition. How many elements present in inner transition? inner transition रे टोटल कितना एलिमेंट है? ऑप्शन तो दरकार नहीं, आंसर कर सारे, ठीक है। सो 14, 28, 24, 30। सो लैंथानाइड एक्टिनाइड सीरीज, ठीक अच्छे। इनर ट्रांजिशन लैंथानाइड एक्टिनाइड सीरीज जो कि 28 एलिमेंट है, लैंथानाइड रे 14 एंड एक्टिनाइड रे 14। सो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक अच्छे। तापर आसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को 20 नंबर क्वेश्चन हमको देला। ए क्वेश्चन रे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टा, ठीक अच्छे। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन BF3, ठीक अच्छे, प्रेजेंट इन BF3। सो ऑप्शन रे देला हमको 3, 6, 12 एंड 24। ये क्वेश्चन टा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टा। BF3, so number of electron pairs। सो राइट आंसर समस्त कहते 3, ठीक अच्छे 3। बट ये क्वेश्चन टा को वे रे पचारछि सेटा हमको जाना नहीं, बिकॉज देखो जदि आम इलेक्ट्रॉन पेयर्स खाली से पचारछि BF3 रे, तो फिर फ्लोरीन रो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करा जिवो, ठीक अच्छे। और जदि से एमती पचारि थांते कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन BF3 अराउंड बोरोन अराउंड रे, ठीक अच्छे, मींस बोरोन को सराउंडिंग करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जदि पचारि थांते तो फिर सेटा 3 ठीक थिला। बट जदि हमको खाली BF3 रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पचारुछि तो फिर फ्लोरीन रो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आपण माने काउंट करेंगे, ठीक अच्छे। तो बोरोन रो केते आसीबो? बोरोन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आसीबो, फ्लोरीन रो 7 आसीबो। 7 मींस आपण माने टोटल कहि परिबे 21। तो केते होची टोटल 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन पेयर हबो 12। तो सेति में कहली कि क्वेश्चन टा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टा, ठीक अच्छे। तो ऑप्शन कौन देथिला सेटा जाना नहीं, ऑप्शन को एग्जैक्ट ऑप्शन जाना थिले आमे कहि परथांते। तो ये आपको देखा पड़ो कौन बोरोन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, बोरोन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 एंड फ्लोरीन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, फ्लोरीन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम 7। तो 3टा फ्लोरीन अच्छी, 3टा फ्लोरीन माने आम कहीपर टोटल फ्लोरीन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो 21। तो 3 + 21 के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन BF3 रे ना, BF3 रे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक अच्छे। तो 3टा तो आम कौन होती बॉन्डिंग कर, ठीक अच्छे। 3टा आमर पेयर बॉन्डिंग कर, बाकी गुड़ाक एंटी मींस नॉन बॉन्डिंग होकर रोचे, बॉन्डिंग से करूना से लोन पेयर हिसाब से रही जाती कौटी फ्लोरीन उपर। तो 3 + 21 इक्वल्स टू कहीपर 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन माने टोटल 12 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मत जहाँ क्वेश्चन मिलता कि BF3 रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये से कौन पचार जाना नहीं, ठीक अच्छे। बॉन्डिंग पेयर्स पचार कि नॉन बॉन्डिंग पेयर्स पचार कि लोन पेयर पचार कौन पचार जाना नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन पेयर आसाला। तो मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं लिखी देती, ठीक अच्छे। आउ गोटे जिनस कि आप बोरोन सराउंडिंग रे पचार कि नहीं सेटा भी जाना नहीं, ठीक अच्छे। एक्जाक्ट क्वेश्चन एक्चुअली जाना नहीं, तो से कहली कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। गूगल कले यहाँ 3 भी मिलूँ आंसर, ठीक अच्छे। गूगल जब आप करके देखिए किसी वेबसाइट यहाँ 3 भी शो कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जब 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर फाउंड इन BF3 अराउंड बोरॉन। सो ऑप्शन देला देखो 3 बॉन्डिंग, सॉरी 1 बॉन्डिंग एंड 2 नॉन बॉन्डिंग, ठीक अच्छे, 2 नॉन बॉन्डिंग। ऑप्शन बी रे देला 2 बॉन्डिंग, 1 नॉन बॉन्डिंग। ऑप्शन सी रे देला 3 बॉन्डिंग एंड 1 नॉन बॉन्डिंग। ऑप्शन डी देला
3 बॉन्डिंग एंड 0 नॉन बॉन्डिंग। सो राइट आंसर कौन हम? सो राइट आंसर हो ऑप्शन डी। ठीक अच्छे 3 बॉन्डिंग एंड 0 नॉन बॉन्डिंग। तो ये जमी देखो कि आपको लगे अराउंड बोरन। ठीक अच्छे सो अराउंड बोरन में आम टोटाल 3टा पेयर्स रोचे। तो 3टा जाक बॉन्डिंग पेयर रोचे और लोन पेयर तो किसी भी नहीं तो 0 नॉन बॉन्डिंग हो। तो से ऑप्शन डी ट्रू है। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 ज्योमेट्री ऑफ BF3 मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्री ऑफ BF3 मॉलिक्यूल्स। सो BF3 रो ज्योमेट्री कौन थिला? लीनियर, ऑप्शन बी दला पिरामिडल, ऑप्शन सी दला ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ऑप्शन डी है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो BF3 टा जदि आपण माने देखिबे तीनटा जाक आपनकर बॉन्डिंग पेयर आछि तो BF3 रो स्ट्रक्चर हमको किछ ए टाइप रो देखिया पे मिलबो। ठीक अछि फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो एटा हमर कोन होछि? एटा होछि हमर ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन कौन आसो? हाइब्रिडाइजेशन आसो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर आसो हमरो ट्राइगोनल प्लेनर। सो एटा थिला 22 नंबर क्वेश्चन। तापर आस जानतो नेक्स्ट क्वेश्चन को 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक अछि 23 नंबर क्वेश्चन। तो हां सेटा ही सेफ हबो। ठीक अछि हां तापर 23 नंबर क्वेश्चन हमको दला अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एटी वैल्यूटा आपनकर एपट सेपट हे पारे। ठीक अछि वैल्यूटा एग्जैक्टली जाना नहीं तो वैल्यूटा वेरी करि पारे बट कांसेप्ट समान थिबो। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए माइन्यूट पार्टिकल। ठीक अछि माइन्यूट पार्टिकल ऑफ मास 25 ग्राम इन स्पेस is 10 to the power of -5 meter. So से हमको पचारला what is the uncertainty in its velocity? Uncertainty in its velocity. ऑप्शन दे दला 2.1 into 10 to the power of -34। ऑप्शन बी दला 0.5 into 10 to the power of -34। ऑप्शन सी दला 2.1 into 10 to the power of -28 एंड ऑप्शन डी दला 0.5 into 10 to the power of -23। सो राइट आंसर कौन हम कहतु? Uncertainty in position of a minute particle of mass 25 gram in space is 10 to the power of 5 meter. What is the uncertainty in its velocity? तो आमको से दे देछि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मास दे देछि वेलोसिटी रो वैल्यूटा पचेला। तो एठी यूज करबे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और कैलकुलेट करके कोन आंसर केते आसीबो। तो सीवीजेड पिला से कैलकुलेट करबो ही करबो। ठीक अछि तो कैलकुलेशन रे टिके से यूनिट गुडा को से चेंज करबो। तो कैलकुलेट करी कोन जल्दी आंसर केते आछि। फार्मूला तो जानि छन समझते del x into del p equals to h by 4 pi। ठीक अछि अब p जगह पुट करिवे m into del v, p जगह पुट करिवे m into del v। सो एटा आसबा हमरो del x into m into del v equals to h by 4 pi। ठीक अछि h by 4 pi। तो आंसर आराम से बाहर करि परबे। ठीक अछि del x रो वैल्यूटा हमको दिया छि कोन 10 to the power of -5 मीटर, m रो वैल्यूटा दिया छि 25 ग्राम। तो एठी आपण माने पुट कर देबे। ठीक अछि तो हमको मिलि जबो कोन देखंतु आमको दरकार अच्छी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दैट इज डेल वी दरकार अच्छी। तो डेल वी केते हो h by 4 pi into m into del x। तो h जगह वैल्यू पुट करेंगे 6 into सॉरी 6.6 into 10 to the power of -34। यूनिट कौन आसो देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक अच्छे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एटा होची यार यूनिट डिवाइडेड बाय कौन आसो 4 into पाई रो वैल्यू आसो 3.14 3.14 एंड मास रो वैल्यूटा केते दिया हमको 25 ग्राम। तो 25 ग्राम लिखु ता सहित नेक्स्ट कौन करेंगे नेक्स्ट डेल एक्स रो वैल्यूटा दिया 10 to the power of -5 मीटर। तो ये ग्राम रे दिया ये किलोग्राम रे दिया तो किलोग्राम टाको ग्राम रे कन्वर्ट कर दिंतु आंसर इजीली बाहर जाव। ठीक अच्छे या फिर ग्राम टाको किलोग्राम रे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपने करेंगे 10 to the power of 3 मल्टीप्लाई जदि 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ग्राम हो। ठीक अच्छे तो बर्तमान देखो आप ग्राम ग्राम कैंसल आउट हम मीटर मीटर कैंसल आउट हो मीटर पर सेकेंड आमको यहाँ सल्व कले मिल जाए। देखो 4 into 25 100 हो गला। तो 100 सहित या कैंसल आउट करूँ। ठीक अच्छे तो आपने पाइबे 6.62 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10 to the power of -34 प्लस 5 इंटू 10 ये आसो। तो यार भैल्यूटा 662 डिवाइडेड बाय 314 इंटू 10 to the power of
29 प्लस 1 करें ठीक अच्छे। तो यहाँ आपको मिल पाखापाखि 2 मिल देखो 300 रो 600 तो ये पाखापाखि 2 आस तो यहाँ हो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -28 मीटर पर सेकेंड। तो एमती आप कैलकुलेट करेंगे ठीक अच्छे। तो मुहर जब कैलकुलेट करेंगे तो एमती आपको पड़ो। सो ऑप्शन सी रही राइट आंसर ठीक। तापर देखो नेक्स्ट 24 नंबर तो बुझी आसला समस्त 23 नंबर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 5 मार्क कौटी ये टाइप क्वेश्चन तो आसुची ना एग्जाम रे प्लस टू पिला पारे 2-3 मार्क क्वेश्चन बट आपण 1 मार्क। ହେଇଗଲା ଲେଖିଦେଲେ। हाँ टाइम कंज्यूमिंग हो टाइम कंज्यूमिंग हेल्ले भी चलो ना ये सब जो क्वेश्चन टाइम टा बचाऊँ से टाइम टा कौटी यूटिलाइज करेंगे ये क्वेश्चन यूटिलाइज करेंगे ना आ सब क्वेश्चन तो देखु देखु सॉल्व हेनी। तापर नेक्स्ट देखो द वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल द वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल of mass 60 gram moving with a velocity moving with a velocity of 10 meter per second is approximately ठीक अच्छे। एप्रोक्स आमको कैलकुलेट कर वेवलेंथ के ऑप्शन दे देला 10 टू द पावर ऑफ -31 मीटर ऑप्शन बी देला 10 टू द पावर ऑफ -16 मीटर ऑप्शन सी देला 10 टू द पावर ऑफ -32 मीटर एंड ऑप्शन डी देला 10 टू द पावर ऑफ -33 मीटर। सो राइट आंसर कौन हम कहूँ द वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमको गोटे टेनिस बॉल रो मास दिखाई वेलोसिटी दिखाई तार वेवलेंथ के पचारा ठीक अच्छे। सो ये यूज करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बस लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। अरे पेन चलेब ना पेन चलने किए मना करुच्ची पेन चलाओ बट लिमिटेड कॉपी रे एग्जाम रे गोटे सीट मिल ओके ऑप्शन डी ठीक अच्छे। सो ये देखो मास दे दीजिए हमको 60 ग्राम ओके वेलोसिटी दे दीजिए वी भैल्यूटा होगा 10 मीटर पर सेकेंड तो लैम्डा बाहर कर लैम्डा हो h/mv तो एस टाक लिखिपारे 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मुझे अलरेडी यहाँ ग्राम कन्वर्ट करदेली बिकज ये हमको ग्राम दिखाई ठीक अच्छे। तापर डिवाइड करेंगे ठीक अच्छे डिवाइडेड बाय मास भैल्यूटा के मास भैल्यूटा हमको दिखाई 60 ग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड तो ग्राम ग्राम कैंसल मीटर मीटर कैंसल सेकेंड सेकेंड कैंसल। तो आमको देखो ये मिल कौन 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 सॉरी 10 टू द पावर ऑफ खाली 2 10 टू द पावर ऑफ खाली 2 ठीक अच्छे। सो 6 6 कैंसल आउट होगा तो हमको मिल के 10 टू द पावर ऑफ -31 -2 दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -33 एतिकी मीटर। तो ये तो 10 पावर खाली देता तो 10 पावर ही खाली देखा पड़ो बाकी भैल्यूटा किसी देखा दरकार नहीं। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन बहुत रिपीट हो बहुत ही फेमस क्वेश्चन ठीक अच्छे एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन बोधे यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक अच्छे। सो Cl Br फ्लोरीन आयोडीन नेक्स्ट देला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड ऑप्शन डी देला हमको क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन। सो राइट आंसर कौन हम कहूँ ठीक अच्छे। यहाँ तो निदरे देखले भी क्वेश्चन करदे एत थर रिपीट होते थर आम कर सारी क्वेश्चन को तो फिर सब बेले आस हाँ यहाँ एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन हो गलानी।
एटा तो सेमती गला ना कि हाँ तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 26 नंबर क्वेश्चन थिला हु डिस्कवर मोल कांसेप्ट हु डिस्कवर मोल कांसेप्ट ऑप्शन किछि भी दउनी ठीक अछि हु डिस्कवर मोल कांसेप्ट एटा क्वेश्चन थिला तो जानि छन समझते एवोगाड्रो स्किप कहीं करिवे एवोगाड्रो नंबर ना मोल कांसेप्ट रे कोन पढुछन एवोगाड्रो नंबर बस तो फिर एवोगाड्रो एवोगाड्रो दबो ना दबनी के एवोगाड्रो दबो ना एवोगाड्रो करिसंती दबनी जल्दी फिर आंसर कोन आसीबो हाँ 6 एवोगाड्रो नंबर विषय आमे पढुछंती n a equals to 6.023 into 10 to the power of 23 ओके तापर जब नेक्स्ट क्वेश्चन को 27 क्वेश्चन 27 नंबर थिला रियल गैस इक्वेशन एमती भी क्वेश्चन पचारुछि कोटा रियल गैस इक्वेशन ऑप्शन देला pv इक्वल्स टू के ऑप्शन देला pv इक्वल्स टू nrt ऑप्शन सी देला p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2 ऑप्शन डी देला p1 t1 p2 t2 सॉरी 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 ये वॉल्यूम थिला वॉल्यूम सो वॉल्यूम थिला माने एटा हिजबो हमरो v1 t1 इक्वल्स टू v2 t2 सो कहतो कोटा रियल गैस लो या फिर रियल गैस इक्वेशन ऑप्शन बी ठीक अछि आइडियल माने जहाँ रियल माने से ठीक अछि रियल गैस इक्वेशन जोटा आइडियल गैस इक्वेशन सेटा दीटा देखो समान सो pv इक्वल्स टू nrt आ फर्स्ट है गला बॉयल्स लॉ रो भी इक्वेशन पचारथिला ठीक अछि बॉयल्स लॉ रो भी इक्वेशन पचारछि आ चार्ल्स लॉ रो भी इक्वेशन पचारछि तो एटा है गला बॉयल्स लॉ ठीक अछि एटा है गला बॉयल्स लॉ आ एटा है गला चार्ल्स लॉ खाली इक्वेशन पचारथिला ठीक अछि इक्वेशन पचारथिला क्वेश्चंस न्यूमेरिकल किछि देइनी हाँ सीटा भी बॉल्स ना सीटा भी बॉल्स कहि परिबे बिकॉज इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर इनटू वॉल्यूम तो एटा भी बॉल्स लॉ ठीक अछि बट डायरेक्टली हमें बॉल्स लॉ टाको एमपी ही रिप्रेजेंट कर दंते pv इक्वल्स टू के तो सीटा भी गोटा बॉल्स लॉ हो ये लुकस लॉ टा तो p1 t1 इक्वल्स टू p2 t2 राइट तो इक्वेशन पचतला न्यूमेरिकल किछि रहइनी तो आपण माने न्यूमेरिकल देखि कि जिवे हला बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ रे जदि cbz रे इक्वेशन पचरला तो सेटा हे पारे पीसीएम रे से एप्लीकेशन पचरिबो तो सेटा आपण माने देखि जिवे तापर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कोवेलेंट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड टा कहाँ जो फॉर्मेशन हुए ठीक अच्छे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्शन बी देला शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ओनली सिंगल एटॉम तापर नेक्स्ट देखो ऑप्शन सी देला खाली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी देला रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स सो राइट आंसर कोन देखो कोन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड टा कोथमे फॉर्मेशन हो केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फॉर्मेशन हुए ऑप्शन सी ठीक ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन व्हिच कैटलिस्ट प्रेजेंट इन वुड्स रिएक्शन व्हिच कैटलिस्ट प्रेजेंट इन वुड्स रिएक्शन तो वुड्स रिएक्शन रे को कैटलिस्ट आसीबो आंसर तो दे सालेनी तो ऑप्शन लिखे किसी दरकार नहीं फिर भी लिखि दउची कैल्शियम सोडियम जिंक एंड मैग्नीशियम Mg यार राइट आंसर टा कोन हो राइट आंसर टा हो सोडियम एंड ड्राई ईथर ठीक अछि ड्राई ईथर तो ऑप्शन रे देई नथिबो तो जदि देइथबो तो भलो कथा नले सोडियम टा मारि के आसीबे ठीक अछि वुड्स रिएक्शन रो चिन्ह हला सोडियम अच्छा वुड्स रिएक्शन रो फॉर्मेशन कोन हुए
वुड्स रिएक्शन रे प्रोडक्ट कौन बाहर? मिथेन बाहर। मिथेन केमती बाहर? मिथेन तो फॉर्मेशन हो पारिबनी। ठीक अछि, मिथेन फॉर्मेशन हो पारिबनी। इथेन रु स्टार्टिंग हुए ना, इथेन रु स्टार्टिंग हुए। हायर अल्केन नुह, सिमेट्रिकल अल्केन कहि पारबे, सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्मेशन हुए, सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्मेशन हुए। बट मिथेन से प्रिपेयर हो पारिबनी। ठीक अछि, सेटा भी गोटे क्वेश्चन आसितला बोले कोथर कि वुड्स रिएक्शन रे कोटा प्रिपेयर हो पारिबनी, मिथेन प्रिपेयर हो पारिबनी। ओके, तापरे नेक्स्ट भी थिला क्वेश्चन। ठीक अछि, नेक्स्ट भी थिला क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल रो थिला। तो हॉफमैन अल्डोल एगुड़ा तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो कहते एगुड़ा तो सिलेबस बाहर हो गला। तो जो गुड़ाक सिलेबस भितर रही हाइड्रोकार्बन जाए जाए देखो फर्स्ट अफ ऑल आउ बाकी जोटा आम पलि जाऊँ बाहर को जमी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर आल्डिहाइड को पलाऊँ तो से गुड़ाक पर लास्ट बेलू आप देखी देखी पलि थे। ठीक अच्छे, नहीं सिलेबस बाहर आसनी आप देखिए लगुच किसी क्वेश्चन सिलेबस बाहर आसी। तो आउ कि क्वेश्चन दूसरी आउ दुई तीन क्वेश्चन अच्छी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो टिके वेट करूँ। तो क्वेश्चन से यह थिला कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गैंग्यू पार्टिकल्स फ्रॉम सल्फाइड और सल्फाइड और। ठीक अच्छे, सल्फाइड और रु सल्फर मीन सल्फाइड प्रिपेयर कर प्रोसेस कौन कह जाए? ये भी गोटे क्वेश्चन आसला। तो ये कौ कौ मेथड था से तो मन नहीं। ठीक अच्छे, ऑप्शन गुड़ाक ठीक से मन नहीं। तो आंसर कहतु कौन हम? फोर्थ फ्लोटेशन। ठीक अच्छे, फोर्थ फ्लोटेशन यार मेथड हम फोर्थ फ्लोटेशन। तो जो भी जिंक सॉरी जिंक हो सल्फाइड सल्फाइड जो आपको देखा मिले तो सेठी आपने फोर्थ फ्लोटेशन टाक यूज करेंगे। ठीक अच्छे, हाँ। तो आउ गोटे क्वेश्चन था जमी या रिलेटेड। ठीक अच्छे, आउ गोटे या रिलेटेड क्वेश्चन था जमीक 31 रो थिला कि व्हिच ओर ऑफ जिंक is concentrated by fourth flotation method। ठीक अच्छे, ऑप्शन देला जिंक ब्लेंड, ऑप्शन बी देला कालामाइन, ऑप्शन सी देला जिंकाइट एंड ऑप्शन डी देला सिडेराइट। तो यार राइट आंसर कौन कहतु? व्हिच और ऑफ जिंक इज कंसंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन मेथड दैट इज द जिंक सल्फाइड जोटा को आम कहे जिंक ब्लेंड। ठीक अच्छे, जिंक ब्लेंड ही हूँ जिंक सल्फाइड। तो ZnS एटा को फोर्थ फ्लोटेशन मेथड रे सेपरेशन करा जाए। ठीक ओके, तापरे आउ गोटे क्वेश्चन थिला कि 32 व्हिच जिंक और is not concentrated by fourth flotation method। ठीक अच्छे, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड ऑप्शन रे से गुड़ाक देइथिला जिंक ब्लेंड एंड ऑप्शन डी देला कालामाइन ऑप्शन सी देला जिंकाइट एंड ऑप्शन डी कौन देइथिला सिडेराइट। हाँ सिडेराइट। सो यार राइट आंसर कौन कहतु? व्हिच जिंक और इज नॉट कंसंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। जिंक रो को ओरटा को हमें फोर्थ फ्लोटेशन मेथड रे सेपरेशन करती सेटा हम कालामाइन जोटा को आम कहते जिंक कार्बोनेट। ठीक अच्छे, ZnCO3 जिंक कार्बोनेटा हूँ कालामाइन। तो सेटा को आपंकर फोर्थ फ्लोटेशन मेथड रे सेपरेशन करा जाएनी। जिंक सल्फाइड टाक फोर्थ फ्लोटेशन मेथड रे सेपरेशन करा जाए, कालामाइन टाक फोर्थ फ्लोटेशन मेथड रे करा जाएनी। तापाई कैल्सिनेशन तापाई मेथड कौन कैल्सिनेशन कालामाइन टाक को मेथड रे करा जाए सिडेराइट एफिरो। हाँ सिडेराइट एफिरो।
कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, ओके हाँ। सो कैलामाइन टा कैल्सिनेशन। नाउ को मेथड कहतु। कैल्सिनेशन, ओके। तापरे आ गोटे क्वेश्चन, ठीक अच्छे, आउ गोटे क्वेश्चन आंसर दे दिंतु 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन से देला हमको CaO मैच करने अच्छे, ओके मैच करने अच्छी। यहाँ है ए रे, बी रे हमको देला क्यूपराइट, सी रे हमको देला सिडेराइट, सिडेराइट एंड डी रे हमको देला जिंकाइट। एंड एठी हमको तार फॉर्मूला गुड़ाक देला, फॉर्मूला देला C2O, Cu2O। ऑप्शन बी रे देला ZnO मीन्स जिंक ऑक्साइड, तापरे देला Fe3O4, तापरे ऑप्शन डी रे देला FeCO3 एंड ई रे देला Al2OH होल 4, OH होल 4 Si2O5। सो ये गुड़ाक देला, एगुड़ाक मैच करके कहतु कोटा हम राइट आंसर। तो किसी किसी तो आपको आसुव ऑप्शन देते भल होता, ठीक अच्छे। तो ऑप्शन तो नहीं, तो करेंगे केमती देखो, सिडेराइट जानते कौन आयरन रो, तो आयरन कार्बोनेट को कहुए सिडेराइट, तो FeCO3 होगा सिडेराइट, ठीक अच्छे। क्यूपराइट कपर अच्छी माने सेटा ऑप्शन ए हो, आ जिंकाइट जिंक रो गोटे अच्छी Zn जिंक ऑक्साइड से बाकी रहीगला ऑप्शन एटा, तो ऑप्शन एटा कौन हो, ऑप्शन एटा हो ई, ठीक अच्छे, ईटा हो ऑप्शन ए बस। ओके तापरे आ गोटे पचार दूसरी है, जदि 33 नंबर क्वेश्चन आपने कले तो बर्तमान 34 टाक आराम से करदे, ठीक अच्छे। 34 टाक आराम से करेंगे। आमको देला एल्यूमिनियम, सेकेंड देला कपर, थर्ड देला आयरन Fe एंड लास्ट देला जिंक। एठी हमको देला देखंतु मैग्नेटाइट, एठी हमको देला सिडेराइट, ऑप्शन सी रे देला KaOLinite, ऑप्शन डी रे देला कैलामाइन एंड ऑप्शन ई रे देला मालाचाइट। सो एबे मैच करके कहंतु कोटा आंसर हो। सो एठी भी आपण मानकु किछिटा आस्तव देखि कि जानि परथबे, ठीक अछि। देखंतु एठी जदि हमें देखिबा, ए जो फर्स्ट अछि, फर्स्ट टा कहारो एल्यूमिनियम रो, तो एठा आपण माने एटा जानि गले एटा कहारो और एटा होछि आपनकर एल्यूमिनियम रो, तो एल्यूमिनियम पई याकु मैच करबे, तो ऑप्शन एटा आपनकर सी सहित गला। तापरे देखंतु कपर, कपर पई जानि छथि कपर टा कोन हबो, कपर टा सॉरी Fe टा, फर्स्ट ऑफ ऑल Fe टा कहतंतु Fe टा आपनकर मैग्नेटाइट आसीबो, आ गोटे कोन आसीबो Zn टा आसीबो कैलामाइन। सो सी टा B एंड A आसीबो, B एंड E आसीबो ना, हां सॉरी कपर टा आसीबो मैलाचाइट को ना, मैलाचाइट। तो कपर टा मैलाचाइट आ Fe रो तो जानि मैग्नेटाइट एंड सिडेराइट, तो आयरन टा हो A एंड B, एल्यूमिनियम सी को गला, कपर मैलाचाइट को गला, Fe टा मैग्नेटाइट सिडेराइट को गला, Zn टा कैलामाइन को गला, हां ठीक अछि।
हाँ ମାଲାଚାଇଟ କପର, ମାଲାଚାଇଟ କପର। ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫର୍ମୁଲାଟା CuCO3 CuOH ହୋଲ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆସିଲା ତ କରିପାରିବେ। मोल कनसेप्ट तो गोटे सेंड करते कि 11.2 लिटरटा केते मोल हम, से सेंड करते मोल कनसेप्ट रू। आउरी क्वेश्चन थी, क्वेश्चन तो थी बट मे बी से मन न ये गोटे क्वेश्चन से सेंड करते मोल कनसेप्ट रू। आउ जो आम फर्मुला अच्छी कौन मोलारिटी नॉर्मेलिटी या फिर M1 V1 M2 V2 या ऊपर क्वेश्चन आसते पारे या फिर एम्पिरिकल फर्मुला आसते पारे, तो से गुड़ाक आसो तो मन जी मन थी तो से तो सेयार कले। ये सब दुईटा जाक सिफ्ट रू जी कलेक्ट हो पारा से। ओके, न्यूमेरिकल अधिक आसनी, ठीक अच्छे। हाँ न्यूमेरिकल भी बेसी हाँ सेंड करना, तो न्यूमेरिकल कम आसो मे बी। ड्राई आइस गोटे क्वेश्चन थी, हाँ राइट राइट राइट। ड्राई आइस गोटे फर्मुला पचार ना, ड्राई आइस केमिकल फर्मुला कौन हम, ठीक अच्छे। यहाँ गोटे देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गोटे 35 ड्राई आइस केमिकल फर्मुला CO2 जानी समस्त CO2। तो एमती क्वेश्चन पचार, तो यहाँ पूरा पूरा मैंने कौन कह कि आपंकर जो जनरल साइंस पढ़ेनि, जनरल साइंस जमी पढ़े तो सही टाइप क्वेश्चन किसी फ्रेम कर देता। टेन्थ हाँ जनरल साइंस जमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुड़ाक आसना जनरल साइंस, तो सेमती किसी क्वेश्चंस भी थिला से गुड़ाक युड़ाक क्वेश्चन गुड़ाक। हाँ क्वेश्चन सहज थिला तो से बहुत भल कर, कट ऑफ भी जीव 80+। हाँ कट ऑफ 80+ जीव, अधिका कर माने अधिका कट ऑफ जीव। आ समस्त कहते 90 100 पाखापाखि कर, तो 90 तो केवे भी जीवनी, 80 क्रॉस कर किंतु। ओके, सो युड़ाक थिला क्वेश्चन गुड़ाक, तो क्वेश्चन तो सरला। आउ जदि किसी क्वेश्चन मन अच्छी कहार तो फिर कहतु।